मित्राणि नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूँ बिंदु शर्मा। आज हम कर रहे हैं नीति शतकम की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। इसके 169 क्वेश्चन हम कर चुके थे। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं ये किसी न किसी पहले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स, देखिए, आज हम प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा का प्रश्न नंबर 170 के साथ। देखिए, मनस्वियों की वृत्ति किसके समान होती है? मनस्वियों की वृत्ति किसके समान होती है? सूर्य के समान होती है, सूर्य के समान होती है, देवराज इंद्र के समान होती है, फूलों के समान होती है या पृथ्वी के समान होती है? तो मनस्वियों की वृत्ति किसके समान होती है? ये होती है फूलों के समान। फूलों के समान होती है किसकी स्थिति? मनस्वियों की वृत्ति। भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण आश्रय लेते हैं, साहस का, धन का, सज्जन का या कर्म का। तो सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, तो ये धन का सहारा लेते हैं। सभी गुण किसका सहारा लेते हैं? धन का सहारा लेते हैं। प्रश्न नंबर 172, कुल का नाश हो जाता है, कब हो जाता है? सुपुत्र से, कर्म से, कुपुत्र से या पुत्रियों से। तो किससे होता है? कुपुत्र से संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है। प्रश्न नंबर 173, सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से खाता है, कुत्ता, मनुष्य, निर्धन या हाथी। तो कौन खाता है? जो हाथी होता है वो सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से खाता है। उसकी चाटुकारिता करनी पड़ती है जब हाथी खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है? कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है? पूंछ हिलाता है, गुर्राता है, भौंकने लगता है या काट लेता है। तो कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है? पूंछ हिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन असी धारा व्रत किसे कहा गया है? किसको? धन को, विद्या को, तलवार की धारा को या सेवा को। तो जो सेवक लोग होते हैं वो कठिन असी धारा व्रत का पालन करते हैं। तो सेवा व्रत को क्या कहा गया है? असी धारा व्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा रहने वाला आभूषण है, बाजूबंद, चंद्रमा जैसा स्वच्छ मोतियों का हार, विधिवत स्नान या संस्कृता वाणी रूपी आभूषण। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सुसंस्कृता वाणी रूपी आभूषण सदा रहने वाला आभूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है जो अपने लिए कमाता है, जो सभी के लिए कमाता है, जो अपने वंश या राष्ट्र की उन्नति करता है और या जो दूसरों की उन्नति सहन नहीं कर सकता। तो इसका उत्तर होगा सी, जो अपने वंश और अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करता है वही परिवर्तनशील संसार में सार्थक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य हाथी के समान मदान्ध कब हो जाता है? कब हो जाता है? जब सुरापान कर लेता है, जब धनिकों के संपर्क में आता है, जब थोड़ा ज्ञान पा लेता है या जब कार्य में सफल हो जाता है। जब वो थोड़ा ज्ञान पा लेता है तो वो हाथी के समान मदान्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है? जब कुछ विद्वानों के संपर्क में आता है, जब उसे सभा में जाना पड़ता है, जब असफलता मिलती है, जब कार्य करता है। तो कब होता है सर्वज्ञ होने का ज्वर? कब उतरता है? जब वो अपने से बड़े विद्वानों के संपर्क में आता है तो मनुष्य के सर्वज्ञ होने का ज्वर उतर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति शतकम में वर्णन है किसका? धर्म का, नीति का, राजा का या पशुओं का। तो इसका उत्तर क्या होगा? नीति शतकम में किसका वर्णन है? नीति का। किसका वर्णन है? नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य नीति के लेखक हैं। चाणक्य नीति के लेखक कौन हैं? बहुभूति हैं, भारवी हैं या कौटिल्य हैं? चाणक्य हैं या भर्तृहरि है? तो चाणक्य नीति के लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य। कौटिल्य या चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 182 देखते हैं, शतक त्रय में निम्नलिखित नहीं है, नीति, वैराग्य, श्रृंगार या अमरूक शतक। तो ये पहले भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि ये अमरूक शतक नीति शतकम में नहीं है। नीति शतक है, वैराग्य शतक है और श्रृंगार शतक, ये तीनों शतक त्रय में आते हैं लेकिन अमरूक शतक नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि वो बोध कहा गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डॉक्टर कीथ के अनुसार, मैक्स मूलर, ब्रिल या इत्सिंग। तो इसका उत्तर होगा डी, इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि को बोध कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्तृहरि लेखक नहीं माने जाते हैं, नीति शतकम के, वाक्य पदियम के, वैराग्य शतकम के या काव्य अलंकार के।
तो नीति शतक के भी हैं, वाक्य पदियम के भी हैं, वैराग्य शतक के भी हैं, लेकिन काव्य अलंकार के भर्तृहरि लेखक नहीं माने जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य पदियम और नीति शतकम के मंगलाचरण की तुलना से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि शिव के उपासक थे, वेदांग उक्त के ब्रह्म के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे, या इनमें से कोई नहीं। तो वो किसके उपासक थे? वो वेदांतोवत वो ब्रह्म के उपासक थे। वे किसके उपासक थे? वो वेदोक्त ब्रह्म के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 186। भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन नहीं किया है किसका? आचार शिक्षा का, सज्जन प्रशंसा का, युद्ध वर्णन का, या स्त्रियों की रमणीयता का? तो युद्ध का वर्णन नहीं किया गया है, बाकी आचार शिक्षा का भी है, सज्जन प्रशंसा भी है, स्त्रियों की रमणीयता का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निज हृदयी विकसंत संति संत की अंत सुक्ति उद्धृत है नीतिसार से, श्रृंगार शतकम से, वैराग्य शतकम से, या नीति शतकम से? तो ये कहाँ से ली गई है? ये नीति शतकम से ली गई है। निज हृदय विकसंत संति संत की अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधारो मत्सर ग्रस्ता प्रभव समय दूषिता, यह पंक्ति नीति शतक की किस पंक्ति से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए। दुर्जन पद्धति से, मूर्ख पद्धति से, मान शौर्य पद्धति से, या परोपकार पद्धति से? तो ये किससे ली गई है? ये मूर्ख पद्धति से ली गई है। बोधारो मत्सर ग्रस्ता प्रभव समय दूषिता, ये कहाँ से ली गई है? मूर्ख पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजम सुराम सुखम आराध्य सुखतरम आदत विशेषज्ञ पंक्ति में अज शब्द का अर्थ है क्या है? प्रश्न नंबर 189 क्या है? विद्वान है, अज्ञानी है, सज्जन है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है अज्ञानी। अज्ञ पद का क्या अर्थ है? अज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न तु प्रतिनिधि विष्ट मूर्ख जन चितम आराध्य, या आराध्य पद में लकार है, लोट लकार है, विधिलिंग लकार है, लिट लकार है, या लंग लकार है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये है विधिलिंग लकार। फ्रेंड्स देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मापि नरम ने रंजती, यह कैसे व्यक्ति के लिए कहा गया है? विद्वान के लिए, मानी के लिए, परोपकारी के लिए, या मूर्ख के लिए? तो ब्रह्मपि नरम ने रंजती, ये किसके लिए कहा गया है? मूर्ख के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की कक्षा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।